नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। वायनाड के चूरलमाला इलाके में बचाव अभियान जारी है, जहां आज भूस्खलन में 93 से अधिक लोगों की जान चली गई। जनता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा, पेपर लीक करने वालों को जितनी कड़ी सजा दी जाए उतना कम है। यह पेपर लीक देश और प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने वायनाड के चूरलमाला क्षेत्र में बचाव अभियान चलाया, जहां आज भूस्खलन में 93 लोगों की मृत्यु हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में बजट पर चर्चा के जवाब पर कहा, उन्होंने जवाब तो दिया ही नहीं, जो पूछा गया उस पर तो उन्होंने बात की ही नहीं। इस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने के बाद निशानेबाज मनु भाकर ने कहा, ओलंपिक में मेरे 3 इवेंट हैं और मैं हर इवेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती हूं। मैं सुनिश्चित करती हूं कि हर इवेंट समान रूप से संतुलित हो। मैं सफलता का बड़ा हिस्सा उन्हें कोच जसपाल समर्पित को करती हूं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट पर चर्चा के जवाब पर कहा, मैं काफी निराश हूं क्योंकि मैंने कुछ मुद्दे उठाए थे और इनमें से किसी पर भी वित्त मंत्री ने ध्यान नहीं दिया, जिसमें कॉरपोरेट करों की तुलना में व्यक्तिगत करों में नाटकीय वृद्धि भी शामिल है। राष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, आज मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में बहुत बड़ा निर्णय हुआ। 81,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है, जिससे 20,000 नौकरियां पैदा होंगी। कल भी कई MOU साइन होंगे। इसके बाद सेमीकंडक्टर में 1 लाख से ज्यादा निवेश यहां होंगे। उद्योग यहां आ रहे हैं, उन्हें भी मदद चाहिए, हमारी सरकार दे रही है। चूरलमाला के अग्निशमन अधिकारी राकेश ने बताया, भूस्खलन आज सुबह हुआ, कई घर बह गए, लगभग 800 लोग फंस गए। हमने एक अस्थायी पुल बनाया और 700 लोगों को निकाला। आज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोका जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची एयरपोर्ट पर नए राज्यपाल संतोष गंगवार का स्वागत किया। सांसद महुआ माही ने कहा, देश में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, अगर उन समस्याओं पर कोई बात करे तो उसे रोकना नहीं चाहिए। आज ही झारखंड में रेल दुर्घटना हुई, 20 लोग घायल हुए, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। वंदे भारत ट्रेन बनाई जा रही है, लेकिन रेलवे की बोगियों को बढ़ाया नहीं जाता। मुझे लगता है कि भाजपा को मुद्दों पर बात करनी चाहिए, दूसरी बातों पर बात करके देश का समय नष्ट नहीं करना चाहिए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, राहुल गांधी को उड़ती तीर लेने की आदत है। अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया। आज का सबसे प्रमुख विषय है कि राहुल गांधी ने जो हलवे का मजाक उड़ाया, उसके बाद वित्त मंत्री ने जो इसके महत्व को बताया, उसके बाद राहुल गांधी को माफी मांगने की आवश्यकता है। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि श्वेत पत्र प्रकाशित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने 10 साल में बंगाल को कई हजार करोड़ रुपए दिए, लेकिन राज्य सरकार इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाई। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कहा, मैं मनु भाकर की बहुत सराहना करती हूं, क्योंकि वह एक छोटे से शहर से आती है और पहली बार ओलंपिक में गई और पदक जीता। यह ऐसी चीज है जिस पर सभी को गर्व होना चाहिए। यह कड़ी मेहनत है जो उन्हें यहां तक ले आई। मैं उन्हें बहुत बधाई देती हूं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने झारखंड में ट्रेन की पटरी से उतरने की घटना पर कहा कि मेरा मानना है कि चाहे कोई भी सरकार हो, जनता की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। खास तौर पर सार्वजनिक परिवहन में पिछले 12 महीनों में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनमें लोगों को बचाया जा सकता था। सरकार को रेलवे सुरक्षा को प्राथमिकता बनानी चाहिए और समय रहते इस पर काम करना चाहिए। जितना बजट आवंटित होता है, ऐसे में यात्रियों की जान माल की सुरक्षा जरूरी है। प्रचार प्रसार और मार्केटिंग पर पैसा बर्बाद करने के बजाय यात्रियों की सुरक्षा पर खर्च करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, कानून में जो संशोधन और सुधार हो रहा है उसके पीछे यह एक मकसद है कि और कड़ाई से नियम लागू हो और इस तरह की चीजें न हो। विपक्ष जो कह रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये कानून सभी धर्मों के लोगों के लिए बनाया गया। वायनाड भूस्खलन पर सेना द्वारा बचाव अभियान। डिफेंस पीआरओ सुधा एस नामपुथुरी ने कहा, 130 जवान पामूर मिलिट्री स्टेशन से वायनाड भेजे जा रहे हैं। रक्षा सुरक्षा कोर के कनूर केंद्र से 200 जवान पहले ही केरल सरकार के अनुरोध पर घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। 122 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना से भी जवान वहां पहुंच रहे हैं। पुल न होने से उन्हें कुछ मुश्किल हो रही है। जवान एनडीआरएफ के द्वारा रस्सी की मदद से वहां पहुंच रहे हैं। चक्रधरपुरी डिवीजन में राज खरसावां टेस्ट वाउटर और बड़ा बाबू के बीच चक्रधरपुर के पास ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा CSMT एक्सप्रेस सुबह करीब 3:30 बजे पटरी से उतरी। दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। बहाली कार्य जारी है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, मैंने कहा था कि जो जाति के बारे में नहीं जानता वह जनगणना की बात करता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, जो भी आदिवासी, दलित और पिछड़े के मुद्दे उठाता है उसे गाली दी जाती है। मैं इन गालियों को खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है और मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उनसे कोई माफी नहीं चाहता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा, हम राजकोषीय घाटे को 2025 और 26 तक इसे 4.5 से नीचे लाएंगे। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन पर कहा, एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो 100 करोड़ के घोटालों में आरोपी है, जिस पर शराब नीति में कमीशन खाने का आरोप लगा है। अगर एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए बाकी भ्रष्टाचारी दल एक साथ आते हैं तो मुझमें इसमें कुछ नया नहीं दिखता। उत्तराखंड हर की पौड़ी में हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर फूल बरसाए गए। हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह द्वारा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर कहा, मैं सरबजोत सिंह और मनु भाकर को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत का तिरंगा ऊंचा करने का काम किया है। हमारी सरकार खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए लगातार तैयार है। हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उनका सहयोग करते रहते हैं। कांस्य पदक जीतकर खिलाड़ियों ने न केवल हरियाणा बल्कि देश का नाम रोशन किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। आगामी खेलों में भी हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि और पदक लाएंगे। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस देश की जनता ने भाजपा को संदेश दिया है कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना बंद करो, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जनादेश की अनदेखी करके लगातार जेल में रखने की साजिश की जा रही है, जबकि उनका शुगर लेवल लगातार कम होता जा रहा है, इसके खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के सभी नेता यहां आए। हमारी लड़ाई संविधान, लोकतंत्र को बचाने और अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए जारी रहेगी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। मनु भाकर पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते। उन्हें और उनके परिवार को हार्दिक बधाई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यह लव जिहाद जो कानून आ रहा है उससे भाजपा से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये नौकरी छोड़ देंगे। इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और अभी भी वे उसी रास्ते पर हैं जिसकी वजह से वे हारे हैं। ये इस तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया बुझने जा रहा है। आतंकवाद की स्थिति पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय आएगा जब भारत इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत सरकार को आतंकवाद रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। आतंकवाद बढ़ रहा है और बहुत प्रशिक्षित लोग आ रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच शांति चाहते हैं। स्थिति हमारे लिए चिंताजनक और भी ज्यादा खतरनाक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पर सांसदों के पूछे गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री की हलवा बांटने की परंपरा यूपीए सरकार में शुरू हुई थी। तब किसी ने नहीं पूछा कि बजट बनाने वाले अफसरों में SC ST OBC कितने हैं।
राहुल बोले, अनुराग ने गाली दी, उनसे माफी नहीं चाहिए। ठाकुर ने कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वे जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। वजन घटाने वाले अमेरिकी इंजेक्शन को भारत में मंजूरी डायबिटीज के इलाज के लिए बना था, साइड इफेक्ट नहीं पर गंभीर लेना होगा। मालगाड़ी ड्राइवर ने 6 मिनट पहले ही डिरेल की सूचना, जिम्मेदारों ने नहीं लिया एक्शन। हावड़ा मुंबई मेल मालगाड़ी से टकरा गई थी। संसद में जम्मू कश्मीर का बजट पास पिछले साल के मुकाबले में 110 करोड़ रुपए कम है। इंफ्रा और रोड पर फोकस, 370 हटने के बाद 5 गुना पूर्ण बजट। राहुल ने जिस चप्पल को सिला उसकी मुंह मांगी कीमत। उत्तर प्रदेश के मोची ने बताया 1 लाख रुपए का ऑफर मिला, लेकिन बेचने को तैयार नहीं हूं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया का धरना खत्म। दिल्ली समेत 19 राज्यों में प्रदर्शन। आप बोली दिल्ली सीएम की जान को खतरा। और अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पीएम सूर्य घर योजना में हर घर को 75,000 रुपए मिलेंगे। मोदी बोले ये योजना रिवोल्यूशन लाएगी, हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए रोड मैप तैयार किया।